वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर लिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए बेटा, पेन, कॉपी, नोटबुक, एनसीईआरटी बुक लेके, और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 37 एनसीईआरटी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बिफोर दैट आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, ठीक है ना? उसके बाद इसको देखते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 37 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, मैं लिख लेता हूं बोर्ड पे और उसको लेट भी कर देता हूं p ऑफ x से, है ना? तो लेट p ऑफ x बी द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस 35, है ना? माइनस 35 तक। तो बच्चों, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब आर, इसके जो जीरोस हैं बेटा वो आपको दे रखे हैं कि जीरोस आर, भाई जीरोस आर कितना है, दैट्स इट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये इसके जीरोस हैं। तो कहता है बेटा फाइंड द अदर जीरोस। तो इसके जैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको डेफिनेटली आता है, लेकिन बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपको। तो देखो एक बात हो, अगर ये इसके जीरोस है तो ये डेफिनेटली इसकी वैल्यू है बेटा, एक्स की तो वैल्यू है। भाई इसको चाहो तो आप अल्फा बीटा से डिनोट करो, चाहे एक्स से डिनोट करो, वो आपकी मर्जी है ना? तो मैं इसको आपको सिंपल वे में कराना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चों, लेट कर लिया मैंने, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अच्छा एक बात बताओ, x इक्वल टू समथिंग जो है 0 है, r x इक्वल टू a r 0 है ना, 0। तो बेटा x माइनस a क्या कहलाता है? इज अ फैक्टर। ये बात तो आपको सभी को पता है, और फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, ये बात भी आपको पता है। तो अब मैं इसका ना फैक्टर निकालने वाला हूं कि x इक्वल टू a आपका 0 है, तो इसका फैक्टर निकालने वाला हूं। तो बेटा एक बात हो, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, स्क्वायरिंग कर देता हूं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप बोलोगे कि सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो? यार मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि मैं अब रूट हटाना चाहता हूं ना। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab टू द 4x प्लस b स्क्वायर, तो 4 आएगा, इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर करूं या माइनस का स्क्वायर करूं, आएगा प्लस का 3 है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस का 3 ही आने वाला है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस का 4 और ये इधर आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये कितना आएगा? प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा बेसिकली ये क्या है यार, ये बताओ ना मेरे को, ये क्या है? यही तो फैक्टर है। तो ये फैक्टर आया नहीं आया? तो मैं ये बात कह दूं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका बेटा? p ऑफ x का, ऑफ p ऑफ x दैट इज x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसका फैक्टर है। और अगर मैं फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो मेरे को पता है रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो अब मैं डिवाइड करने वाला हूं। नाउ वी डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा? हम डिवाइड p ऑफ x बाय दिस माइनस 4x प्लस 1। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसका क्या रीजन? ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको डिवाइड करके ही तो हम अपने जीरोस कैलकुलेट करेंगे, जो बचे हुए जीरोस हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? यार ये कैसे वाली बात मत करो, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, बट फिर भी कैसे वो अभी आपके सामने आ जाएगा, है ना? तो देखते हैं बच्चों कैसे का जवाब भी आपको मिलेगा। देखिए फिलहाल तो
तो पहले डिवाइड तो कर लें। तो भैया फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और डिवाइड करना है हमने x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। ओके, तो बेटा काफी बड़ा पॉलिनोमियल है ना, कोई बात नहीं, डिवाइड तो करना ही है। ओके, तो देखते हैं। अब इसका पहला टर्म लेते हैं, इसका पहला टर्म लेते हैं। आपको डिवाइड करने का प्रोसेस मैंने बताया बहुत अच्छे से। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4, इससे करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। चेक कर लो। अब साइन बदल के सबट्रैक्ट करते हैं चीजों को, तो ये तो हो गया कैंसिल, है ना। इसके बाद भाई 6 और 4 माइनस का 2 आएगा। चेक कर लो भाई, माइनस का 2x क्यूब ही ना आएगा। और यहाँ पे 26 और 1 27 हो गया प्लस का, सॉरी माइनस का ही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का ही आना है। तो 27x स्क्वायर और ये ऊपर से 138x माइनस 35 एज इट इज। तो मेरे बच्चों ये आपका नया डिविडेंड हो गया। अब आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है, इसका पहला टर्म डिवाइड करना। जब मैं डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2x आएगा। चेक करो, और ये आपका क्वेश्चन का दूसरा टर्म कहलाता है। तो माइनस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो माइनस का 2x क्यूब आ गया। इसको इससे करो तो माइनस माइनस प्लस का 4 2 जा 8x स्क्वायर आ गया। इसको इससे करो तो माइनस का 2x ही आया। तो अब साइन बदलते हैं, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो मेरे बच्चों ये भी कैंसिल है ना। अब देखिए माइनस का 27 और माइनस का ही 8, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो चेक करेंगे कितना है, 8 7 15 का 5 कैरी ओवर, यानी कि 35 माइनस का आ गया। और इन दोनों को देखो प्लस होगा भाई, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है ना। तो प्लस का 140x आ गया और माइनस 35 एज इट इज। अब आपका नया डिविडेंड ये आ गया। अब फिर से वही प्रोसेस है इसका, इससे पहले टर्म का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 35 ही आएगा। तो माइनस का 35 को करेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर, और इसको करेंगे 4 से, तो 4 इंटू 35 करेंगे तो 140 आता है। चेक कर लो, 140 तो आएगा, माइनस माइनस प्लस का 140 आएगा। और इसके बाद 1 से करेंगे तो माइनस का 35 ही आएगा। साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। चेक करो भाई, सारे के सारे कैंसिल हो गए। बिकॉज ऑफ रिमाइंडर आपको ऑलरेडी पता था कि 0 ही आने वाला है ना, ये तो कैंसिल होने ही थे। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब मैं जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज करूंगा और उसका यूज करके बताऊंगा आपको जीरोस कैसे ऑब्टेन करेंगे, है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक काम भी तो कर सकते हैं, रिमेनिंग 2 जीरोस के लिए मैं खाली इतने पार्ट का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, वो छोटा तो रहेगा बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, लॉन्ग प्रोसेस ही फॉलो कर लेता हूँ। देखिए कैसे, we know that भाई ये बात हम जानते हैं क्या, कि P of x यानी कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। ये बात तो हम जानते हैं ना भैया। तो डिविडेंड कितना है बेटा, चलो डिविडेंड को मैं P of x से ही लिख देता हूं क्योंकि इसका काम अभी नहीं है। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर ये रहा, जो कि है आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वोशंट कितना है, क्वोशंट ये रहा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और रिमाइंडर आपके सामने 0 है। तो अब आप देखो px को आपने ब्रेक कर दिया, इतना बड़ा px जो था वो ब्रेक हो चुका है। भाई 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 0 तो अगले स्टेप में हट जा रहा है, वैसे ही प्लस होगा तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, बस इतना बचा है। अब इसके जीरोस निकालने मेरे लिए बहुत इजी हो चुके हैं कि बस अब इसके बचे हुए फैक्टर, फर्दर फैक्टर और हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस डिवाइजर को देखूं तो डिवाइजर तो मेरे को पता है किससे बना था, भाई डिवाइजर चेक कर लो, इधर से बना था। तो इसके जीरोस तो मेरे पास डायरेक्ट हैं, x की एक वैल्यू प्लस में ये और एक वैल्यू माइनस में ये है। तो इसके फैक्टर तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसके फैक्टर मैं लिख सकता हूँ x प्लस में कितना बेटा 2 प्लस √3, है ना।
भाई एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को आपको थोड़ा सा साइड में करके दिखाना भी पड़ेगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा मेरे पास। यार एक बात है, ये क्या है, दोनों x की वैल्यू है। x की क्या वैल्यू है, एक तो है 2 प्लस √3 और एक है x इक्वल टू 2 माइनस √3। ये दो वैल्यू है भाई, एक बार प्लस का लूंगा एक बार माइनस का लूंगा ना, तो देखो ये इधर आएगा तो अपने साइन बदल देगा, तो x माइनस 2 प्लस √3 ऐसे लिख दो, दैट्स इट। एक बार इसको ले आता हूँ, तो x माइनस 2 माइनस √3, दैट्स इट। तो ये फैक्टर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना इसकी जगह, इसके सब्स्टिट्यूट में। तो बस यही लिखेंगे मेरे भाई। तो ये तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 प्लस √3 और एक है x माइनस 2 माइनस √3, है ना, तो 2 माइनस √3। अब रही बात इसके फैक्टर करने बाकी में, तो इसके फैक्टर बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्स्ट्रा पोर्शन था, आपको समझाने के लिए लिखा था, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। इसके फैक्टर फर्दर हम कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो देखो यहीं पे देखो रफ में, तो भैया माइनस का 2x लाना है मेरे को, किसके फैक्टर करके, माइनस का 35। चेक कर लो, माइनस का 35 से ही तो 2 लाना है। अब 7 × 5 35 होता है, चेक कर लो, 7 5 35, और 7 में से 5 गया तो 2 भी आएगा, तो x तो हटाई, तो x की तो हम बात ही नहीं करें। तो भैया माइनस का 7 और प्लस का 5 ले लूं, देखो माइनस के 7 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 2, इंटू करो तो माइनस का 35 भी आ गया। तो क्या मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख दूं, कितने फैक्टर आएंगे बेटा, एक x माइनस 7 आएगा और एक x प्लस 5 आएगा। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो भैया आपका p ऑफ x जितना टूटना था उतना तोड़ दिया आपने, इससे ज्यादा तोड़ोगे तो मर जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा मत तोड़ो। अब बस इसके जीरो, जब इसके जीरोस निकालोगे तो जीरो से इक्वेट करा के आंसर निकालो। तो 4 जीरोस, तो जीरोस के लिए हम एक काम करते हैं, हम पुट करते हैं p ऑफ x को 0 के इक्वल। तो p ऑफ x को इस पूरे को 0 से इक्वेट करा दो, तो यानी कि x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर इनका प्रोडक्ट 0 तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई तो 0 रहा होगा, और कोई ना कोई 0 रहा होगा, तो कौन सा 0 रहा होगा, हम सबको इक्वेट कराएंगे 0 से, या तो ये 0 रहा होगा या ये या ये या ये। तो मेरे बच्चों x माइनस 2 प्लस √3 ये हो सकता है 0, या फिर हो सकता है कि ये वाला हो x माइनस 2 माइनस √3, है ना, या फिर हो सकता है ये हो x माइनस 7 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3, भाई माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, सेम यहाँ से आ गई, ये भी प्लस हो गया, तो 2 माइनस √3, है ना, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 7 प्लस का, और यहाँ से माइनस का 5। तो बेटा रिमेनिंग 2 जीरोस तो ये आ गए बचेंगे, और ये आपको ऑलरेडी गिवन थे, है ना भाई, ये दोनों तो आपको ऑलरेडी गिवन थे ना, और ये आपके बचे हुए जीरोस आ गए। और मेरे बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लेंदी जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी था, तो बट आपको समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, और समझ में भी आ गया होगा। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको और देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज 37 एनसीईआरटी है। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का ही क्या, ये इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल तो बनती है ना, क्योंकि चैप्टर का एंड हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, कहता है बेटा इफ द पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया है इसने, क्या है पॉलिनोमियल देखते हैं। कहता है x रेज़ टू द पावर 4 और माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x ओके प्लस 10। आगे कहता है इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, इसको हमने डिवाइड करना है एक अलग अनदर पॉलिनोमियल यानी दूसरे पॉलिनोमियल से, जो कि है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ओके, और कहता है कॉमा द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। तो रिमाइंडर जो आपके पास आता है वो है x प्लस a। तो आपसे बोला है कि फाइंड k एंड a, तो आपने k और a दोनों फाइंड करने हैं, k और a, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन है। भाई एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, जिसको आप डिवाइड करने जा रहे हो
वो तो डिविडेंड कहलाता है, और डिविडेंड को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, पी ऑफ एक्स। तो क्यों ना मैं इसको लेट कर लूँ पी ऑफ एक्स से, ओके। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर को हम जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। और जो रिमाइंडर होता है वो आर ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। दैट्स इट। तो मैंने इनको नोटेशन दे दी। चलिए अब सिंपल है भाई, सिंपल है। इसने डिवाइड करने को बोला है तो हम वही करेंगे, इसकी बात मानेंगे ना भाई, जो क्वेश्चन में बोला गया उसकी बात तो माननी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में डिवाइड करने को बोला तो हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होने वाला है ना। तो एक्स रेज़ टू द पावर, ओ सॉरी, अगर मैं इधर इसको लिखूंगा तो फिर डिवाइजर को कौन लिखूंगा, तो इधर डिवाइजर को लिख लेते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, और इससे हमने डिवाइड करना है कौन से पॉलिनोमियल को, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 10। दैट्स इट, ओके। डिवाइड करने का आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से आता है। इसका पहले टर्म लो, इसका पहले टर्म लो, एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड करके एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन का पहला टर्म आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो दिस इनटू दिस करेंगे तो भैया एक्स की पावर 4, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब, इसको इससे करेंगे तो 2kx स्क्वायर। चेक कर लो, नहीं सॉरी 2kx स्क्वायर नहीं, x kx स्क्वायर आ रहा था, मैंने गलत लिख दिया, तो kx स्क्वायर। दैट्स इट। लेट मी चेक, x की पावर 4, 2x क्यूब और kx स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बाद पता है आपको साइन बदलते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, बाय बाय। अब देखो माइनस का 6 प्लस का 2, तो भैया माइनस का 4 ही तो आएगा, माइनस का 4x क्यूब। अब इन दोनों को आप नहीं कैलकुलेट करें, क्योंकि बेटा प्लस माइनस दो सेम थिंग में हम कर सकते हैं, दो डिफरेंट थिंग में नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको साइड में देखो प्लस का है 16x स्क्वायर और माइनस का है kx स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन सिर्फ ये बनती है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 16 माइनस के और बाहर एक्स स्क्वायर। दैट्स इट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ऊपर से एज इट इज आने वाली कुछ टर्म जैसे कि 25 और प्लस का 10। दैट्स इट। इसको रफ कर दें, घिच पिच ना हो जाता है ना, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब इसका पहला टर्म उठाते हैं, दैट इज माइनस 4x क्यूब। इसका पहला टर्म उठाया, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल करके माइनस का 4x आएगा। चेक कर लो, बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई। तो माइनस का 4x ले लेते हैं, माइनस के 4x को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 4x क्यूब, और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस 4 टू 8x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर आ गया। तो इसको इससे करूँ तो माइनस का 4kx आएगा, तो माइनस का 4kx, है ना। ओके, अब साइन चेंज, तो साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो बाय बाय गया। अब दिस माइनस दिस तो साइड में कर लें। देखो ना, माइनस का कितना है 16 माइनस kx स्क्वायर, एक ये वाली टर्म है, और इस ये प्लस किया और इसमें माइनस करना 8x स्क्वायर, माइनस का 8x स्क्वायर, यही है ना। फिर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, 16 माइनस के और माइनस का 8 बचेगा जब एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करके 16 में से 8 गया तो 8 माइनस के और बाहर एक्स स्क्वायर ही बचेगा। चेक कर लो। तो मेरे बच्चों इन दोनों की कैलकुलेशन कितनी आ गई, 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों की कैलकुलेशन भी थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं। तो देखो कितना है 25x यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है प्लस का 4kx, प्लस का 4kx। चेक कर लो, प्लस का है, साइन चेंज हो गए हैं उसके। तो अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे रह गया 25 प्लस का 4k बचेगा, क्योंकि x तो बाहर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 25 प्लस 4kx और प्लस 10 एज इट इज, है ना। तो मेरे बच्चों नया डिविडेंड मेरा ये आ गया है। अब पहले ये रफ काम को हटा दूँ थोड़ा सा साइड में, नहीं तो घिच पिच ज्यादा हो जाएगी और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलिए अब नया डिविडेंड ये रहा, इसका पहला टर्म लेते हैं, इसका पहला टर्म ले लेते हैं, तो लेना तो पड़ेगा ही भैया, है ना। तो चलिए कितना है इसका पहला टर्म, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करके 8 माइनस के ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें 8 प्लस का है और k माइनस का है ना, कुछ इस तरीके से। अब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना आ गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, पहला तो यही आ गया। इसको जब मैंने इससे किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, साइड में करके दिखा देता हूँ। देखो ना, 8 माइनस के को मल्टीप्लाई करना है मैंने माइनस के 2x से,
माइनस का 2x। तो 8 दूनी 16 माइनस का 16x हो गया भाई, चेक कर लो, और माइनस माइनस प्लस का 2kx हो गया, है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया बेटा, चेक करेंगे। और इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ, जब यहाँ पे भी ले रखा है तो x को कॉमन लिया तो 2k प्लस का और 16 माइनस का, तो 2k माइनस 16 लिख सकता हूँ, चेक कर लो, x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 2k माइनस 16 और बाहर x कॉमन, है ना। ओके, अब इसको इससे किया, जब इसको इससे किया तो 8k माइनस k स्क्वायर तो आएगा, चेक कर लो भाई, देखो ना, k को 8 से करो तो 8k और k को k से करो तो माइनस का k स्क्वायर आएगा। तो आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद साइन बदलने का प्रोसेस। तो साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस। ओके, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, है ना। अब दिस माइनस दिस करना है, तो एक बार रफ में देखते हैं इसको और फिर करते हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से देखेंगे। तो बेटा मैं ये कह रहा था आपको, दिस माइनस दिस 25 प्लस का 4k और बाहर x है, क्या बाहर x है, अभी मैं लिख देता हूं बाहर x, और इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है 2k माइनस 16 और इसके लिए बाहर x है ना। चलिए अब इन दोनों की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान देना। तो देखिए बेटा 25 प्लस 4k और मैंने x को कॉमन लिया, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 2k हो जाएगा और 16 प्लस का हो जाएगा, चेक कर लो। और ये x जो है बाहर कॉमन आ गया दोनों का, है ना। अब देखो 4k में से 2k गया तो प्लस का, तो 2k बच गया, और 25 और 16 दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो बेटा 25 और 16 41 होते हैं आई थिंक। तो देखो ना, 6 5 11 11 का 1 और 2 और 1 3 और 1 4, हाँ 41 ही तो होते हैं। तो 2k प्लस 41 और बाहर x तो है ये, है ना। तो यहाँ पे आ गया बेटा 2k प्लस 41 और बाहर रहा x। अब इन दोनों की कैलकुलेशन, तो इन दोनों की कैलकुलेशन देखते हैं। प्लस का 10 है और प्लस का ही कितना है बेटा 8k माइनस k स्क्वायर। तो इसका तो यही रहने वाला है, कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादा करो तो आप k स्क्वायर को पहले लिख लो, 8k को बाद में लिख लो और 10 को यहाँ पे लिख लो, दैट्स इट। तो यहाँ पे यही आने वाला था भाई, प्लस बीच में लगा के अलग से डिफाइन कर देता हूँ, k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 10, दैट्स इट। और इसके आगे बेटा ये डिवाइड होगा भी नहीं, ये रिमाइंडर है, क्योंकि डिवाइड हम कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अब इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल, है ना। ये आपका रफ वर्क था, इसको रफ कर देते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे को है ना एक डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 41 नहीं आना था। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहूंगा, है ना। तो मैं एक बार इस टर्म को देख लेता हूँ, मैंने टर्म सही लिखी थी या नहीं लिखी थी। ये टर्म कैसे आई थी बेटा, ये टर्म आपकी इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके आई होगी। तो देखो माइनस का 8 दूनी 16 आया होगा, माइनस का 16 है, और माइनस माइनस प्लस का 2kx आया होगा। आई एम श्योर यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को डाउट हो रहा है, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करना चाहूंगा बेटा, है। तो देखो जब मैंने इसको इससे किया था तो कितना आया था, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आया था, है ना। फिर जब मैंने इसको इससे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 8 माइनस के इंटू किससे करना है इसको, माइनस के 2x से, माइनस का 2x से, है ना। तो कितना आया था एक बार देख लेते हैं। तो 8 दूनी 16 तो आया था माइनस का ऐसे, और माइनस माइनस प्लस का आया था 2kx। अब इसमें से मैं x को कॉमन भी ले लूँ तो भी कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा और प्लस का 2k आएगा, तो ये आएगा। तो 2k माइनस 16x बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, ये तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो क्या मैंने इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी है, लेट मी चेक, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 25 और 8 ये तो यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे था ये, है ना। तो 25 और प्लस का 4k, हाँ प्लस का ही आने वाला है ये तो 4k, लेकिन क्या 4k माइनस का तो नहीं था, हाँ माइनस का ही आएगा 4kx, है ना। ओके, तो ये आएगा यहाँ से प्लस का। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 25 प्लस 4k में से माइनस करेंगे 2k, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 16। माइनस करेंगे तो साइन तो चेंज होंगे ही, मेरे हिसाब से तो 2k और 41 ही होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है
इससे आंसर पे इफेक्ट पड़ जाएगा और आंसर सही नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। जैसे कि यहाँ पे जो 25 है ये नेगेटिव होना चाहिए था। एक बार मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मिस्टेक रहेगी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कितना था ये तो पॉलिनोमियल x की पावर 4 ठीक है, माइनस का 6x क्यूब बिल्कुल ठीक है, प्लस का 16x स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, और माइनस का 25x शिट प्लस का 10 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और यहाँ पे ये माइनस का है बेटा, और दैट्स इट, है ना। अब इसके माइनस होने की वजह से यहाँ पे ये भी माइनस का रहा होगा आपका, इसको फटाफट से सही कर देता हूँ मैं, ये भी माइनस का रहा होगा, और ये नीचे आया था यहाँ पे, तो बच्चों ये भी माइनस का रहा होगा, है ना। अब हमने क्या करना था, दिस माइनस दिस, देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं साइड में दिखाता हूँ आपको, माइनस का 25 है और प्लस का कितना है 4kx है। तो बेटा यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से कुछ भी हाँ x है ना इसमें भी, तो x कॉमन ले सकते हैं आप। जब आपने x को कॉमन लिया होगा तो 4k यहाँ से और माइनस का 25 यहाँ से बचा होगा, यानी कि 4k माइनस 25 बचा होगा, क्योंकि आपने लिखा है 4k प्लस 25, तो इसको आप माइनस कर देंगे, है ना, बस यही चेंज होगा ना, इसको आप माइनस कर देंगे। अब दिस माइनस दिस करना है ना। अब चेक कर लेते हैं दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, तो देखो चेक करेंगे, ये कितना बेटा, माइनस का 25 प्लस का 4k, और इसमें से आपने माइनस करना है कितना, इसमें से आपने, और हाँ ये बाहर x की है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली टर्म, यानी कि 2k माइनस 16 इंटू में x, दैट्स इट, है। तो दोनों का x कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने x को कॉमन लिया होगा तो अंदर 25 प्लस 4k बचा होगा, और यहाँ से साइन बदलेंगे तो 2k माइनस का और 16 प्लस का हो जाएगा, और x कॉमन आ गया बाहर। अब देखिए 4k में से 2k गया तो 2k बचा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का 9 आ रहा है, हाँ ये ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी हमसे क्वेश्चन को नोट डाउन करने में, तो अब इसमें सुधार हो चुका है। तो ये 2k माइनस 9 इंटू एक्स है, और ये बिल्कुल हमारा ठीक ही है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। और देखिए बेटा, क्वेश्चन को मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि एक बार जब आप क्वेश्चन उतारते हैं तो क्रॉस चेक जरूर करें। देखिए एक क्रॉस चेक ना करने की वजह से हमारी कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती और हम इसमें फंस जाते। तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेस है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, बट मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, एक बात हो, आपका ये रिमाइंडर आया है, बट आपको रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है ना। तो रिमाइंडर जो आपका आया है वो कितना आया बेटा, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, है ना, और प्लस का माइनस k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस का 10, है ना। बट वी हैव रिमाइंडर दैट इज r ऑफ x इक्वल टू कितना था हमारे पास, x प्लस a, है ना। बट मेरे को ये दे रखा है रिमाइंडर, तो बेटा अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों एक ही तो चीज है ना। तो ऑन कंपेयरिंग इट्स कोफिशिएंट्स कॉमा वी गेट, जब मैंने इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये है, तो मेरे को क्या ऑब्टेन हुआ, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, है ना। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगा तो, और इधर से मेरे को क्या मिलेगा, माइनस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 10 और इक्वल टू में a मिलेगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे a है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो भैया 2k ये 1 है और ये इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 9 और 1 10 बाय 2, यानी कि k की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो एक तो आपने यही निकाला था कि अब a और निकालना है, तो k को इधर सब्स्टिट्यूट कर दे तो मेरे ख्याल से आपका काम बन गया। तो देखो माइनस अब 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू a, तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके a मिल जाएगा आपको। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया माइनस का 25 और 8 5 40 होता है, प्लस का 10 एज इट इज इक्वल टू a। अब चेक करेंगे भाई, देखो 40 और 10 कितना हो गया, 50, ये 50 ही होगा ना, और 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो 25 ही बचेगा। तो a की वैल्यू 25 आ रही है प्लस की पॉजिटिव, बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 5 आनी चाहिए थी। 25 आ रही है ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं कोई बात तो नहीं है इसमें, वैसे तो कोई बात लग नहीं रही है। 8k पॉजिटिव था, 10 पॉजिटिव था, k स्क्वायर नेगेटिव था, बिल्कुल ठीक है। तो k की वैल्यू आपने 5 पुट करी है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 5 40, बिल्कुल ठीक है, और प्लस 10।
थोड़ा ठीक ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं पीछे आंसर एक बार देख लेता हूँ, है ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। तो बच्चों मिस्टेक एक्चुअली छोटी सी हो गई है हमसे। एक्चुअली मिस्टेक क्या हुई बेटा, जब हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने एक्चुअल में इस साइन को इग्नोर करके इन दोनों को प्लस कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये माइनस का था तो माइनस का रहा, ये प्लस का था तो प्लस का रहा, और ये प्लस का रहा। बस ये मिस्टेक हो गई, हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था। अब देखो रफ में देखो, मैं बताता हूँ आपको। सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे थे तो 10 प्लस का था और इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो माइनस करना था हमने 8k माइनस k स्क्वायर, दैट्स इट, है ना। तो अब जब मैंने ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कितना रहेगा बेटा, 8k नेगेटिव और k स्क्वायर पॉजिटिव। तो बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो k स्क्वायर हमारा क्या आया था बेटा, पॉजिटिव आया था, है ना। आप प्लीज इसकी करेक्शन को थोड़ा सा कर लेना है, क्वेश्चन को देख के दोबारा से। और जो 8k आया था वो नेगेटिव था, और जो 10 था वो तो पॉजिटिव था ही, है ना, 10 पॉजिटिव। तो बस इतनी सी करेक्शन थी, इस वजह से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था वो सही नहीं आ रहा था। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ सही से करके, है ना, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी करेक्शन करनी होगी। तो बेटा ये वाला जो साइन है ये तो पॉजिटिव ही है, और 8 के नेगेटिव है, तो 8 के को नेगेटिव कर देते हैं, और 10 पॉजिटिव था, है ना, तो दैट्स इट। अब यहाँ पे भी ये k स्क्वायर पॉजिटिव था, 8 के नेगेटिव था और प्लस का 10 था, है ना। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था का, दैट्स इट। अब सब कुछ ठीक है ना। अभी बात हो, 25 पॉजिटिव है और 10 पॉजिटिव है, तो कितना हो गया 35 और 40 नेगेटिव है, तो 40 माइनस 35 का मतलब माइनस का 5 आएगा। तो आपका ए जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 5, और यही आपके आंसर्स हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक की वजह से घिचपिच हो गई है, और मिस्टेक मेनली यहीं पे हो गई थी बेटा। मिस्टेक क्या हो गई थी, हमने क्वेश्चन को ही गलत लिख लिया था। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको सही से अच्छे से समझ लेंगे करेक्शन करके, है ना। बाकी अब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको इससे डिवाइड करना है। और आप ये जानते हैं कि डिवाइड कब तक किया जाता है, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए, है ना, या फिर इधर आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, दैट्स इट। तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई थी डिवाइजर की डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट हो गया, रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। आफ्टर दैट आपको रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन था, है ना। तो आप क्या करोगे, इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से सिर्फ और सिर्फ आपने कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं बेटा, एक्स वालों के साथ एक्स वालों का कंपैरिजन होता है, कांस्टेंट वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू के साथ होता है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ये आ गया था मेरा। अब के को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करके, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके, है, और इधर सिंप्लीफाई करके मेरा ए भी आ गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी करेक्शन जरूर थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज ओवर होती है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास भी ओवर होती है। तो बच्चों मैं साइड आता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो टाइम हो चुका है बेटा आपसे विदा लेने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।